एक दिन संता को ऑफिस से लौटने में काफी देर हो गई। घर आकर उसने देखा कि पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। संता को देखते ही पत्नी उस पर बरस पड़ी। आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम्हें मेरा कुछ ख्याल है कि नहीं? संता बोलता है, इसमें ख्याल वाली कौन सी बात हो गई? क्या आज से पहले मुझे कभी देर नहीं हुई थी? पत्नी बोली, वह बात और है। आज पड़ोसी आपस में बातें कर रहे थे कि एक पागल सा आदमी लोकल ट्रेन के नीचे आकर मर गया है। तुम्हें मालूम है तब से मुझ पर क्या गुजर रही है? एक बार 3 जिगरी दोस्त थे, संता, बंता और जग्गी। तीनों के सब कुछ साथ साथ ही हुआ। स्कूलिंग, कॉलेज, यहाँ तक कि शादी भी। हालांकि शादी अलग अलग लड़कियों से हुई। तीनों हनीमून भी एक साथ ही गए और एक ही होटल में स्टे भी किया। होटल में पहुंचने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में जाने से पहले मिले और तय किया कि सुबह को ब्रेकफास्ट टेबल पर एक दूसरे को बताएंगे कि किसने कितनी बार किया। पर समस्या थी कि अपनी पत्नियों के सामने कैसे इस बारे में बात करेंगे। पर तीनों बहुत स्मार्ट थे। जल्दी ही समाधान भी ढूंढ लिया कि जो जितनी बार ब्रेड पर बटर लगाएगा तो उसका मतलब होगा कि उसने उतनी बार किया। और तीनों अपने अपने रूम में चले गए। सुबह तीनों मिले। ब्रेकफास्ट टेबल पर तीनों की पत्नियां भी थी। तो पहले संता ने अपनी ब्रेड उठाई और बटर लगाया। एक बार लगाया और वापस प्लेट में रख दिया। फिर बंता ने अपनी ब्रेड उठाई, बटर लगाया, एक बार, 2 बार, फिर ब्रेड को पलटा, फिर बटर लगाया, एक बार, 2 बार और फिर रख दिया। अब बारी थी जग्गी की। उसने अपनी ब्रेड उठाई, उस पर बटर लगाया दोनों तरफ, उसके बाद उसको पलटा, फिर बटर लगाया। फिर उसके बाद संता की ब्रेड उठाई, दोनों तरफ बटर लगाया और रख दी। फिर बंता की ब्रेड उठाई, उसे भी दोनों तरफ बटर लगाया और रख दिया। और क्या, दोस्ती खत्म। एक बार संता को बवासीर हो जाती है तो वह एक हकीम के पास जाता है और अपनी परेशानी बताता है। जो सुनकर हकीम उसे कहता है कि तुम्हें रोज मरहम लगवाने आना पड़ेगा। संता वैसा ही करता है और रोजाना हकीम के पास मरहम लगवाने के लिए जाता है। हकीम उसे 4 दिन मरहम लगाता है और कहता है कि अब तुम्हारी बीमारी काफी ठीक हो गई है, इसलिए अब तुम घर पर ही अपनी बीवी से भी मरहम लगवा सकते हो। अगले दिन जब जीतो संता को मरहम लगाने लगती है तो अपना एक हाथ संता के कंधे पर रख लेती है। जो देखकर संता थोड़ा चौंक जाता है और जीतो से पूछता है, जीतो, तेरा एक हाथ तो मेरे कंधे पर है, पर तेरा दूसरा हाथ कहाँ है? जीतो बोलती है, उससे तो मैं तुम्हें मरहम लगा रही हूँ। संता गुस्से में हो उठता है और कुछ सोचकर कहता है, तेरा एक हाथ मेरे कंधे पर है और दूसरे हाथ से तू मरहम लगा रही है, तो वो बीसी हकीम कैसे अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रखता था और फिर मरहम लगाता था। एक बार रात भर पति पत्नी लड़ते लड़ते सो गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो पति उठा और लेटी हुई पत्नी के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर हाजिर हुआ। पत्नी बोलती है, तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफी मांग रहे हो? पति बोला, किसने कहा माफी मांग रहा हूँ? आज नाग पंचमी है, नागिन दूध पी ले। यह कहकर पति दफ्तर चला गया। शाम को पति ने घर पर फोन किया और पत्नी से पूछा, शाम के खाने में क्या बनाया है? पत्नी बोलती है, आज जल्दी आ जाओ, जहर बनाया है। पति बोलता है, दरअसल आज रात दफ्तर में देर हो जाएगी, ऐसा करो तुम खाकर सो जाओ। नो। टीचर ने साइंस लैब में अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे एसिड में डाला और छात्र से पूछा, बताओ कि ये सिक्का घुल जाएगा या नहीं? एक छात्र बोलता है, सर नहीं घुलेगा। इस पर सर बोले, शाबाश छात्र, लेकिन तुझे कैसे पता? छात्र बोला, सर अगर एसिड में डालने से सिक्का घुलना होता तो आप सिक्का हमसे मांगते ना, अपनी जेब से थोड़े ना निकालते। 70 साल के एक बूढ़े ने 20 साल की एक लड़की से शादी की तो उसके दोस्त ने उसे लानत देते हुए कहा, इस उम्र में शादी की क्या सूझी थी?
अब किसी को अपना मकान किराए पर मत देना। बूढ़े ने सिर हिला दिया। कुछ महीने बाद उनकी दोबारा मुलाकात हुई तो दोस्त ने पूछा, तुम्हारी पत्नी का क्या हाल है? बूढ़ा बोला, उसे तो बच्चा होने वाला है। दोस्त बोलता है, कमाल है। बूढ़ा बोलता है, इसमें कमाल की क्या बात है? दोस्त बोला, कोई किराएदार तो नहीं रखा ना? बूढ़ा बोला, रखा नहीं, रखी थी। दोस्त बोला, फिर क्या हुआ? तो बूढ़ा बोला, अब उसको भी बच्चा होने वाला है। एक बार संता अपनी पत्नी के साथ मजे कर रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। संता बोलता है, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, अरे मैं बनता हूँ, दरवाजा खोलो। आवाज आने के 15 मिनट बाद संता ने दरवाजा खोला तो बनता दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? संता बोला, हम चटनी कूट रहे थे। बनता ने शरारत से जीतो की तरफ देखते हुए बोला, भाभी जी हमें भी चटनी चटा दो। जीतो बोली, मैंने तो बर्तन धो लिए हैं, डंडे पर लगी होगी, वही चाट लो। एक बार एक पति एक हकीम के पास जाता है और बोलता है, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। हकीम बोला, माशा अल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर खुदा की रहमत हुई है। एक बार पप्पू बोल रहा था कि भाई किसी के पास बाबा रामदेव का नंबर है क्या? पूछना था कि पतंजलि में दारू बनता है क्या? अंग्रेजी दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, आयुर्वेदिक दारू पीना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने मौत के बाद स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? आदमी बोलता है, जी हाँ। अंदर से फिर आवाज आई, तुम अंदर आ सकते हो, तुमने शादी करके दुनिया में काफी सजा पाई है। उसके बाद दूसरे आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? तो दूसरा आदमी बोलता है, जी हाँ, मेरी तो 2 बार शादी हो चुकी है। अंदर से आवाज आई, भाग जाओ, यहाँ बेवकूफों के लिए जगह नहीं है। एक बार संता की बीवी अपने घर पर नहा रही थी तो बंता ने चुपके से उसे देख लिया। अगले दिन संता जब बंता से मिला तो बंता बोला, मैंने कल तुम्हारी बेगम को नहाते हुए देखा। संता को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने भी बदला लेने की ठान ली। शाम को संता ने देखा कि बंता के कमरे के पर्दे उठे हुए हैं और कमरे में मजे हो रहा था। अगले दिन संता बंता से मिला और बोलता है, तुमने तो मेरी बीवी को नहाते हुए देखा था ना? मैंने तो कल तुम दोनों को मजे करते हुए देखा। बंता हंसते हुए बोला, चल झूठे, कल रात को तो मैं घर पर ही नहीं था। नो 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 नो। एक बार एक टीचर ने बच्चों से बोली, बच्चों मैं विज्ञान की बहुत बड़ी शिक्षक हूँ, मेरे से कुछ भी पूछो। यह सुन पप्पू ने हाथ उठा लिया और टीचर से बोला, टीचर जब हम अंगुली में अंगूठी पहनकर उतारते हैं तो वह जगह गोरी हो जाती है, ऐसे ही जब हम जुराब पहनकर उतारते हैं तो हमारे पैर गोरे हो जाते हैं, परंतु जब हम चड्डी उतारते हैं तो हमारा लुल्लू गोरा क्यों नहीं होता? टीचर ने पप्पू को मन ही मन गालियां दी और बोली, बेटा वह इसलिए क्योंकि तुम्हारा लुल्लू हमेशा लड़कियों को बुरी नज़र से देखता है। पप्पू ने पूछा, तो उससे हमारे लल्लू के काले होने का क्या ताल्लुक है? टीचर बोलती है, कुत्ते तूने कभी सुना नहीं क्या, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। एक बार एक लड़की एक पहुंचे हुए बाबा के पास गई। लड़की बोलती है, बाबा जी मुझे भविष्य देखनी है। बाबा बोलते हैं, ठीक है तुम अपने सारे कपड़े उतारो और घोड़ी बन जाओ। लड़की बोलती है, बाबा आप मेरे साथ वो करना चाहते हो? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, देखा तुम देखने लगी ना भविष्य।